एक और अहम खबर आपको बताते हैं। शेफाली जरीवाला को लेकर अहम खबर इस वक्त आ रही है। शेफाली जरीवाला की मौत पर नई जानकारी सामने आई है। पुलिस ने शेफाली के पति पराग का बयान दर्ज किया है। शेफाली का बीते कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। फॉरेंसिक टीम शेफाली के मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर गई है। जो फॉरेंसिक टीम सबूत इकट्ठा करने गई थी वो मेडिकल रिपोर्ट लेकर के गई है ताकि वो पता चल सके कि आखिर मौत की वजह क्या है। तो पूरी जांच फिलहाल की जा रही है और शक लोगों को है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट अटैक से मौत हुई या वजह कुछ और है। हालांकि अभी तक जो परिवार के लोगों ने बताया है, जो परिवार का बयान दर्ज हुआ है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस को है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन थी शेफाली जरीवाला। दरअसल मॉडल और अभिनेत्री थी शेफाली जरीवाला। साल 2002 में प्रसिद्धि मिली इनको एक गाने के जरिए। कांटा लगा गाने से शेफाली अचानक से रातों रात मशहूर हो गई। कंप्यूटर एप्लीकेशन की इन्होंने शिक्षा ली। बूगी बूगी रियलिटी शो में भी काम किया इन्होंने। इसके अलावा नच बलिए 5 और 7 में भी शेफाली जरीवाला दिखी थी। कई टीवी रियलिटी शो में भी शेफाली जरीवाला ने काम किया। बिग बॉस 13 में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये उनका पूरा करियर रहा है और 2024 में आखिरी बार टीवी स्क्रीन पर ये दिखी थी और अब इनकी मौत की खबर सामने आई है। और ये कहा जा रहा है कि टीवी शो शैतानी रस्में में भी इन्होंने काम किया था। तो ये पूरा का पूरा इनका करियर रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब सवाल उठ रहा है। जिस सोसाइटी में शेफाली रहती थी उस सोसाइटी के वॉचमैन से बात की संवाददाता सुजाता ने। उन्होंने क्या बताया ये भी सुन लीजिए। कल आप 8 बजे यहाँ पे थे। फिर 8 बजे के बाद गाड़ी निकली यहाँ से? गाड़ी तो निकली है। हाँ। लगभग 10 सवा 10 बजे। जैसे गाड़ी आई मैं गेट खोल दिया। गेट गाड़ी के अंदर क्या था नहीं था वो भी नहीं मैं देख पाया। आप नहीं देख पाए? गाड़ी स्पीड में गई चली गई। शेफाली उतरती थी नीचे? परसों देखा था मैं शेफाली को। हाँ परसों देखा था। दोनों थे, मियाँ बीवी दोनों थे, कुत्ता लेकर के उतरे थे। और जब ये निकले यहाँ से सवा 10 बजे उसके बाद कोई आया? वो अंदर उनके दोस्त यार को जाके पूछ रहे थे। 1 बजे में कोई आया था उधर से। हाँ। वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला कि वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। तो वॉचमैन से बात की हमारी सहयोगी सुजाता ने और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल शक है कि क्या हार्ट अटैक से ही मौत हुई है या कुछ और वजह है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और शेफाली जरीवाला के घर के बाहर हमारी सहयोगी सुजाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। सुजाता, एक चीज तो बताइए कि कम से कम जो आसपास लोग हैं, जो आपकी बात हुई है, क्या लोगों को मौत संदिग्ध लग रही है? चलिए सुजाता से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि सवाल बहुत सारे हैं और शेफाली का कुछ दिनों से इलाज चल रहा था। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी फिलहाल मिल रही है। मिर्गी से पीड़ित थी शेफाली, यह भी जानकारी आ रही है। लेकिन क्या इससे मौत हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। क्या दवाओं का कोई असर था या कोई और वजह है? हालांकि परिवार के लोगों के बयान पुलिस दर्ज कर रही है और जब भी इस तरह से किसी चर्चित चेहरे को लेकर के या किसी प्रसिद्धि पाने वाले चेहरे की जब भी इस तरह से मौत होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और वही सवाल एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। हुआ क्या था बीती रात, ये आपको बताते हैं। दरअसल शेफाली जरीवाला के बारे में कहा जा रहा है कि देर रात उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। अस्पताल उनको फौरन ले जाया गया इलाज के लिए। रास्ते में ही लेकिन मौत हो गई। वो अस्पताल पहुंचती उससे पहले ही अस्पताल में जब वो पहुंची तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार सबको है, पुलिस को भी है और लोगों को भी है। लोखंडवाला में शेफाली का घर है जहां पर हमारी सहयोगी सुजाता मौजूद हैं। शेफाली के घर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक की टीम तमाम सबूत लेकर के गई है। 8 घंटे पुलिस और फॉरेंसिक की टीम जांच में जुटी रही जिसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है। मौत की वजहों की जांच फिलहाल उनकी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि मौत कैसे हुई। घरेलू सहायक और मेड से लगातार पुलिस ने पूछताछ की है और सुजाता हमारी सहयोगी लगातार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई है। सुजाता,
क्या वाकई संदिग्ध लग रहा है आपको, जो आसपास आप लोगों आपने बात की लोगों से वहां पर? देखिए, हमने यहाँ पर जो वॉचमैन है इस सोसाइटी के, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि बीती रात करीब 10:30 बजे शेफाली को यहाँ से उनके परिवार द्वारा एक कार में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद यहाँ पर लोग जो है उनका आना शुरू हो गया था और वो लगातार पूछ रहे थे कि शेफाली कैसी है, कहाँ है। इसी के साथ अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम मौजूद थी, वो निकली है और लगभग 8 घंटे के इंटरोगेशन के बाद उन्होंने शेफाली के मेडिकल रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर वो निकली है। तो कहीं ना कहीं शेफाली के हेल्थ के साथ क्या कुछ चल रहा था, ये फिलहाल जो है जानना फॉरेंसिक टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पराग जो उनके पति थे, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके थे। यहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि कुछ ही दिन पहले शेफाली एक स्किन ट्रीटमेंट कराने निकली थी, तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के साथ क्या कुछ मामला था वो समझने के लिए जो है ये मेडिकल रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा अहम माने जा रहे हैं। अब जो पूरा मामला है वो डिपेंड करता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगा उसमें ये बात स्पष्ट होगी कि आखिर शेफाली जरीवाला को क्या कुछ कॉम्प्लेक्सिटी से और क्या साथ ही उनको जो है वो कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही थी जिसके चलते उनकी एकाएक तबीयत बिगड़ती है, और उन्हें यदि हार्ट अटैक है तो वो हार्ट अटैक आखिर कौन से कंडीशंस डेवलप होने की वजह से है, ये भी जानना ज़रूरी है। हालांकि जो वॉचमैन बता रहे हैं उनके हिसाब से जो है लगभग 1.5 घंटे पहले ही पराग अपने घर पर पहुंचे थे, उसके पहले वो कहीं बाहर थे और जब वो निकली यहाँ से अस्पताल के लिए तो उनकी माँ उनके साथ मौजूद थी, पराग मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो डॉट्स हैं वो इस समय पुलिस द्वारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही फिलहाल उनके घर पर जो अन्य परिवार के सदस्य थे, पड़ोसी से उनके भी स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही जो उनकी मेड और उनकी कुक थी वो उनके घर पर ही रहते थे, तो उनको भी जो है यहाँ से निकाल कर पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे भी पूछताछ फिलहाल की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है कि हर एक एंगल को यहाँ पर खंगाला जाए, और जबकि जो पूरा मामला है वो स्पष्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद के आने के बाद ही होगा। जी सुजाता, कब तक उम्मीद करें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी? जी देखिए, जो हमें समय बताया गया है वो कहा गया है कि 11 बजे के दरमियान जो है वो पोस्टमार्टम शुरू होगा और 1 घंटा लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तैयार होकर आने में, जिसके बाद से शव को परिवार को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर 11 बजे के लगभग जो है पोस्टमार्टम शुरू होगा। पूरी प्रक्रिया पूरे होने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, पुलिस उसको अपने संज्ञान में लेगी और उसके बाद से परिवार को जो है शेफाली का शव दिया जाएगा, जिसे इसी निवास स्थान पर ले आने वाले हैं जहाँ पर शेफाली रहा करती थी। उनके जो दूसरे दोस्त थे, उनके कलीग्स थे, वो भी यहाँ पर उनका आना जाना शुरू हो चुका है। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा सुजाता, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन 8 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की है, सबूत जुटाए हैं, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, वो मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर के गई। इसी पर अपनी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद से उनके घर पर बीते कुछ घंटों से लगातार फॉरेंसिक की टीम मौजूद थी और अभी फॉरेंसिक की टीम यहां से निकली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जो एविडेंस हैं वो यहां से ये फॉरेंसिक की यूनिट लेकर निकली है, जिसके बाद इसकी जांच की जाएगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर शेफाली जरीवाला के मौत के पीछे का कारण क्या है और किस प्रकार जो है ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये पूरी घटना हुई तब क्या हुआ था, घर में कौन कौन मौजूद था, शेफाली जरीवाला के साथ उनके पति थे या नहीं। तो ऐसे जो तमाम सवाल हैं वो इस एविडेंस के जरिए स्पष्ट होगा। बीते लगभग 7 से 8 घंटे से फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद थी और अब जाकर वो बाहर निकली है, जिसके बाद इसकी जांच के बाद मामले में और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन जितेंद्र वाघमारे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।